आधार कार्ड में सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप अपने आधार कार्ड को अभी डाउनलोड करोगे तो उसमें आप देखोगे कि फादर या फिर हस्बैंड का जो नाम है वो हट चुका है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अब पिता का जो नाम है आधार कार्ड पर नहीं रहेगा या रहेगा, तो इसको कैसे हम सही कर पाएंगे। अगर पिता के नाम में कोई करेक्शन है, पति के नाम में कोई करेक्शन है, तो ये करेक्शन अभी भी दोस्तों होंगे, लेकिन इसका जो तरीका है वो चेंज है। अभी आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करना होगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको यही तरीका बताऊंगा। इसके अंदर कोई आईडी प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं होती है और आपका जो करेक्शन है वो जल्दी से भी हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। अब इसको लेकर के ढेरों आपके सवाल होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे ही सवालों के जो जवाब है मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें एक पोर्टल ओपन करना है myaadhar.uidi.gov.in। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड में हमें ऑनलाइन करेक्शन करना है, पिता पति के नाम के अंदर चेंजेस करना है। तो सबसे पहले तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा, तभी हम यहाँ पर की जो सर्विसेज है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो अब हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसके अंदर हमें करेक्शन करना है। इसी के साथ में एक कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आधार से जुड़ी हुई ढेरों सर्विसेज आती हैं। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपने पिता पति के नाम में अगर कोई गलती है उसको कैसे सही करना है, एड्रेस को ऑनलाइन कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि पहले ऑप्शन ये सेलेक्ट करते थे अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके अंदर क्या है कि केयर आपका जो सेक्शन है वो हट चुका है। अब आप यहाँ से अपने पिता पति के नाम के अंदर अगर चेंजेस करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखोगे कि पहले से इंटरफेस भी काफ़ी चेंज हुआ है और गवर्नमेंट ने कई सारे लेयर्स के अंदर, जैसे कि आप देखोगे कि 8 स्टेप के अंदर एड्रेस आपका चेंज होगा। 4 स्टेप यूजर को कंप्लीट करने हैं, बाकी के 4 स्टेप यहाँ पर जो क्वालिटी वेरिफिकेशन होता है, बेसिकली वेरिफिकेशन का जो स्टेप है UID की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन HOF बेस करेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इस पर मैंने क्लिक किया है तो टोटल 5 स्टेप के अंदर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा और 4 स्टेप यूजर को कंप्लीट करने हैं और लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन का। तो मैं आपको दिखाता हूँ करेक्शन करना कैसे है। तो सबसे पहले तो अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार, यानी कि HOF बेस करेक्शन करना है। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आधार कार्ड में जो भी वर्तमान में पता होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही में नीचे की तरफ फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पर पहले उसमें क्या होता था कि आप पता ही दर्ज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, HOF की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यानी कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, जिनका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पर लाना चाहते हो, जिनका नाम आप अपने आधार कार्ड पर लाना चाहते हो, उनका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि हम अपने पिता का नाम लाना चाहते हैं तो पिता का आधार नंबर दर्ज करेंगे, पति का लाना चाहते हैं पति का आधार नंबर दर्ज करेंगे। जैसे हमने दर्ज किया है तो आप देखोगे कि नीचे का जो सेक्शन है मोबाइल नंबर वाला, यहाँ पर HOF के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर शो होगा। बेसिकली लिंक होना ज़रूरी है, तभी आप पूरा काम कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इस पर वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए अब आगे ऑप्शन मिलता है रिलेशन विद एप्लीकेंट। अब यहाँ पर इनसे क्या रिश्ता है, जो फॉर्म यहाँ पर भर रहा है तो इनसे उनका क्या रिश्ता है। तो जैसे कि फादर होंगे तो फादर सेलेक्ट करोगे और किसी के पति अगर हैं तो स्पाउस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि फादर की इंफॉर्मेशन दर्ज करना चाहते हैं फादर सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में जैसे कि हम पत्नी के आधार कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं, पति का नाम लाना चाहते हैं तो स्पाउस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जीवन साथी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। अब ये जो ऑप्शन है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो एक डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें से बेसिकली कम से कम एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर आप देखोगे कि नरेगा जॉब कार्ड दिया जा सकता है, या फिर आपकी मार्कशीट हो सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पेरेंट का प्रूफ है जिसपे कि लीगल गार्जियनशिप आपकी साबित होती हो वो दे सकते हो। आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है, अपना जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट अगर किसी के केस में बना है तो वो यहाँ पर दे सकते हो। तो डॉक्यूमेंट के कई सारे वेरिएंट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन कई लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देखोगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट HOF बेस आधार अपडेट। तो ये जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्मेट है बेसिकली आपको इसको सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है और इसके बाद में इसमें आपको अपना जो नेम वगैरह है, बाकी की जो डिटेल है वो दर्ज करना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले तो जिनका आधार कार्ड से आप अपना जो एड्रेस है ला रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। तो फादर या फिर हस्बैंड आपके हैं तो उनका जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में उनका जो एड्रेस जो भी उनके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कंप्लीट।
यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो ये आधार नंबर पिता का ही रहेगा। अब इसके बाद में जो अप्लीकेंट है, यानी कि जब अभी हम करेक्शन कर रहे थे, बेटा हो सकता है, पत्नी हो सकती, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर बेटे का नाम लिखेंगे, पत्नी का नाम लिख सकते हैं, इसी के साथ में उनका आधार नंबर दर्ज करना है। ऊपर जो हमने डिटेल दर्ज करी उनसे इनका क्या रिश्ता है, तो जैसे कि बेटे हैं, हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसी के साथ में सेकंड सेक्शन के अंदर फिर से आकर के नाम मेंशन कर देना है, थर्ड सेक्शन के अंदर भी नाम मेंशन करना है, और लास्ट में आपको सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होने वाले हैं, पिता या फिर पति के होने वाले हैं, जो अपना जो आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि पिता होंगे तो पिता का जो है सिग्नेचर कराना है, डेट यहाँ पर मेंशन करना है, और देन यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है इसको ही आपको अपने फ़ोन से कैप्चर कर लेना है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ करके इसे ही आपको अपलोड कर लेना है। फिर आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो ये जो स्टेप है आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट ही डायरेक्टली सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट के केस में एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि आधी इंफॉर्मेशन हमारी फ्रंट साइड में होती है, आधी इंफॉर्मेशन बैक साइड में होती है, जैसे कि पासपोर्ट ले लो, राशन कार्ड ले लो। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट है उनको मर्ज करके उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। तो ऐसे में मर्ज एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओरिजिनल जो दस्तावेज है उसी से आपको स्कैन करना है और देन अपलोड करना है, फोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। तो हमने एक्सेप्ट किया है। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है लोकेशन में जा करके ब्राउज करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा दस्तावेज अपलोड हो चुका है। अगर कोई गलत दस्तावेज आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पर क्रॉस करके इसको हटा सकते हो। मेरे केस में सही है, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए इसकी जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है, जो कि 50 रुपये की फीस होती है, वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करनी होगी, जो कि आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पर हम ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आज की डेट में सबसे आसान है यूपीआई के जरिए पेमेंट करना, तो हमने यूपीआई का सिलेक्शन किया है। हम चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड ले सकते हैं, जो कि हम स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और हमारा जो पेमेंट है जैसे मर्चेंट की शॉप पर करते हैं वैसे ही हम अपना जो पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे केस में आप देखोगे कि हमने सफलतापूर्वक अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर दिया है। पेमेंट सक्सेसफुली होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और देन आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो एसआरएन नंबर है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि पावती जो स्लिप है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अभी जो एसआरएन नंबर है इसको नोट कर लेना है, ये हमारे आगे काम आने वाला है। ये जो स्लिप है हम डाउनलोड कर लेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेमेंट हमने कर दिया तो हमारा जो करेक्शन है वो हो गया। देखो नॉर्मली वो आप करेक्शन करते थे वो तो ऐसे काम करता था, स्लिप आपको मिल गई, काम हो गया। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर एक स्टेप ज़्यादा आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पेमेंट करने के बाद में जिसका भी आधार नंबर आपने दर्ज किया है उनके आधार को भी लॉगिन करके आपको उसके जरिए वेरीफाई करना होगा। कैसे करना मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, स्लिप मिल चुकी है, इसको हम सेव कर लेंगे, लॉग आउट कर देंगे। अब दोबारा से हमें लॉगिन करना है आधार के पोर्टल पर आकर के, और यहाँ पर अब हम जो आधार नंबर दर्ज करेंगे वो किसका होगा, हमारे पिता का होगा या फिर हमारे हस्बैंड का होगा। फोन पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करना है, लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में उसके अंदर हमने अपडेट की रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेक्शन मिलेगा लास्ट में, माई हेड ऑफ फैमिली एचओएफ रिक्वेस्ट, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमें यहाँ पर एसआरएन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। एसआरएन नंबर जो स्लिप मैंने डाउनलोड करवाई थी उस पर मौजूद था, हमने नोट कराया था, उसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और जैसे आप देखोगे कि हमने दर्ज किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एसआरएन हमारा वैलिडेट हो चुका है, हमारा नाम यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे कंफर्मेशन आएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हेड ऑफ फैमिली की तरफ से जो कंसेंट को एक्सेप्ट कराना था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप डैशबोर्ड पर आओगे तो इसका जो वर्तमान स्टेटस है चेक कर सकते हो, आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के पास में सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पर इस करेक्शन के अंदर वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है 60 डेज तक का टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली जो करेक्शन है 10 से 15 दिनों के अंदर हो जाते हैं। जैसे करेक्शन होगा तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर अभी भी अपने पिता या फिर पति का जो नाम है ला सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, केयर ऑफ का सेक्शन मिलता था जहां पर हम अपने मर्जी का कुछ भी नाम डाल पाते थे, लेकिन अभी क्या है कि पिता के आधार से आपको कंसेंट को अप्रूव कराना होगा, देन उनका जो नाम है आपके आधार कार्ड पर आएगा और उनका जो एड्रेस है वो भी आपके आधार कार्ड पर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब पिता का जो नाम है चाहे आधार सेवा केंद्र जाओ या फिर ऑनलाइन आओ, किसी भी तरीके से आप उस तरीके से नहीं ला सकते हो, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से ही करेक्शन किया जा सकता है।
पहले इसका इस्तेमाल होता था केवल एड्रेस को अपडेट करने के लिए, लेकिन अभी क्या है, इसके जरिए पिता का जो नाम है वो भी लाया जा सकता है, लेकिन फ्रंट साइड में आएगा और आपका जो पिता का एड्रेस है वो भी बैक साइड में सेम वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मन में आपके एक सवाल एक आ रहा होगा कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है जैसे कि किसी के पिता एक्सपायर हो गए हैं या फिर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो ऐसे केस में क्या उनका चेंज नहीं हो पाएगा? तो देखो, अगर आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो ऐसे में आपका जो आधार कार्ड है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर कैंसिल नहीं हुआ है जब तक, तो जा करके प्रोसेस सेम अपना करके इस तरीके से करेक्शन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। अगर आपने प्लास्टिक का पीवीसी आधार कार्ड नहीं मंगाया है तो इस वीडियो को देख करके मंगा सकते हो, जिसके अंदर हमें एक ड्यूरेबल काफ़ी कार्ड मिल जाता है मात्र 50 रुपये खर्च करके।